झारखंड में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है। सोमवार को जब विधानसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी 2 दिनों के अवकाश के बाद, तो नजरें इस बात पे रहेंगी जो विपक्षी दल या विपक्षी गठबंधन एनडीए की तरफ से सरकार को घेरने के लिए क्या क्या मुद्दे विधानसभा में उठाए जा सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों की चर्चा करने को लेकर के, मुद्दे तय करने को लेकर के रविवार शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। बीजेपी से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो सोमवार से एक बार फिर से शुरू होगा और अगले 4 दिनों तक गुरुवार तक चलेगा, तो इस दौरान बीजेपी के विधायक सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने वाले हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा पेशा कानून को झारखंड में लागू करने का हो सकता है। तो वहीं दूसरा एक अहम मुद्दा मैया सम्मान योजना को लेकर के भी हो सकता है, जिसको लेकर के पिछले दिनों बीजेपी विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू ने यह कहा था, जो 2 महीने से झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा नहीं दिया गया, यानी जो उनको राशि दी जा रही है, सम्मान राशि, वो नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जो एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है, वह मुद्दा हो सकता है पिछले मानसून सत्र के दौरान विधानसभा से पास किए गए विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और जो कोचिंग एक्ट को लेकर के विधेयक पारित करके राज्यपाल को भेजे गए थे उनकी अनुमोदन के लिए, उसे राज्यपाल ने लौटा दिया है और कहा यही जा रहा है जो इन दोनों विधेयकों पर विपक्षी दलों के साथ साथ कई संगठनों ने भी आपत्ति जताई थी। तो इसे लेकर के एनडीए या विपक्षी दल जो बीजेपी है वो सरकार को घेरने की कवायद कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए ही यह आरोप कई बार सरकार पर लग रहे थे जो वो राज्यपाल के अधिकारों का हनन करते हुए, चाहे उनके अधिकारों की कटौती करते हुए ही विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 लेकर के आई थी, जिसमें विश्वविद्यालयों में कुलपति से लेकर के अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों में राज्य सरकार का अधिकार हो जाएगा। तो ये एक ऐसे मुद्दा होगा जो विधानसभा के दौरान विपक्षी दल उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य की कानून व्यवस्था, अतिक्रमण की समस्याएं, या फिर 1 साल का जो कार्यकाल हुआ है सरकार का, जो वर्तमान 1 साल पहले जो सरकार 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद बनी थी, इस 1 साल के कार्यकाल को लेकर के भी बीजेपी ने पिछले दिनों आरोप पत्र जारी किया था, उसे लेकर के भी विपक्षी दल हंगामा कर सकते हैं। साथ ही साथ धान की खरीद को लेकर के भी आप सभी जान रहे हैं, जो इन दिनों धान की खरीद का भी मसला चल रहा है झारखंड में, और जिस तरीके की बारिश इस बार मानसून के दौरान हुई थी और उसके बाद हुई थी, तो उससे बड़े पैमाने पे जो फसलों की क्षति हुई है, उसको लेकर के भी विपक्षी दल सरकार को घेरने की कवायद कर सकते हैं। अवैध कोयला खनन का मामला गंभीर है। धनबाद में गैस रिसाव के कारण कैसी परिस्थितियां बन गई हैं, ये आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, और साथ ही साथ ये खबरें भी आप तक हैं जो कैसे एक बड़े इलाके में गैस के रिसाव के कारण भले ही 2 महिला की सिर्फ मौत हुई है और 20-22 लोग इसके प्रभावित हैं, घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक बड़ा जनसमूह जो उस इलाके में रह रहा था, उसे कहा जा रहा है जो उसे खाली करवा ले गया। कोयला मंत्रालय ने जरूर इसमें कार्रवाई करते हुए डीजीएम को निलंबित किया है, लेकिन क्या यह इस समस्या को लेकर के, उसके निदान को लेकर के ये काफी है क्या? सरकार की भूमिका इसमें कितनी है, नहीं है, यह तो सरकार तय करेगी और विपक्षी दल इस पर सवाल उठाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण यह भी है, जो जिस तरीके से धनबाद में कोयला माफिया का राज चल रहा है, या जिस तरह से कोयला माफिया इन तमाम चीजों को अपने तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, उस पर लगाम लगा पाने में झारखंड सरकार क्या सफल रही है या नहीं सफल रही है।
तो ये एक बड़ा गंभीर और अहम मुद्दा होगा। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है जिस पे चर्चा और जिस पर आप कह सकते हैं जो सरकार को घेरने की कवायद होगी, वह पेशा कानून को लेकर के होगी। कहा तो यह भी जा रहा है जो पेशा कानून को लेकर के सरकार जब सोमवार को विधानसभा की कार्यवाही खत्म होगी, उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक है, उस कैबिनेट की बैठक में भी सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव लाया जा सकता है पेशा कानून के अनुपालन को लेकर के। इसी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सरकार के खिलाफ मुखर भी है। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए वो लिखते भी हैं, जो जब जब विधानसभा सत्र की कार्रवाई होती है और बात पेशा कानून को लागू करने की आती है, तो सरकार के पसीने छूटने लगते हैं। क्या कुछ लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बाबूलाल लिखते हैं, जो पेशा कानून को लागू करने का सवाल सुनकर सरकार को ठंड के मौसम में भी पसीना छूटने लगता है। फिर नया नाटक शुरू होता है, लाग लपेट का कि मंत्रालय ने ड्राफ्ट बना लिया है, मुख्यमंत्री को भेजा गया है, कैबिनेट की बैठक होगी इत्यादि सवाल उठाते हैं। जो ड्राफ्ट तो 2019 और 2023 में भी बन चुका था, तो फिर आखिर लागू क्यों नहीं हो पाया? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को घेरने की कवायद बीजेपी विधानसभा सत्र के अगले 4 दिनों की कार्रवाई के दौरान कर सकती है। एक मुद्दा बहुत और अहम है जिस पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले दिनों देवघर पहुंचे थे। बाबा मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, भाजपा के जिला कार्यालय का उद्घाटन किया देवघर में, और इस दौरान ही उन्होंने ऑनलाइन तरीके से सिमडेगा में जो भाजपा का कार्यालय बना है, वहां पर उस कार्यालय का भी उन्होंने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान एक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड सरकार पे, खासकर झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से यह आह्वान किया जो झारखंड को झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलाने का समय आ गया। क्या कुछ वो कहते हैं, आइए आपको इस वीडियो में पहले सुनवाते हैं। हेमंत सोरेन साहब की सरकार का सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। मैं तो यही कहूंगा कि अब इस जेएमएम से मुक्ति मोर्चा कराने की आवश्यकता है, इससे मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है। यह झारखंड की आवाज है, यह झारखंड की आवश्यकता है। इन्होंने झारखंड के नाम को बदनाम किया है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, यह झारखंड के मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलाने का अवसर है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि उन्होंने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने धोखा दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, बोलो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल गया क्या? जरा जोर से बोलो, हमको मिला? मैं पूछूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख लोगों को हेल्थ का इंश्योरेंस मिल गया क्या? और मोदी जी का आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और इनका हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या मित्रों? और ये भी हमारे किसान भाइयों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिल गया क्या मित्रों? ये है इनके असली चेहरे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दिखाने के लिए गैस का सिलेंडर, दिखाने के लिए 10 लाख रोजगार, दिखाने के लिए 15 लाख इंश्योरेंस, दिखाने के लिए 3200 प्रति क्विंटल हमारे पैडी के लिए, और खाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है। यह वीडियो और इसके संदेश को शायद आप समझ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष का क्या कहना?
तो क्या इसके संदेश को हम इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं? जो चर्चा पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से झारखंड में चल रही है, जो आने वाले दिनों में झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और जेएमएम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, उस पर क्या यह वीडियो और जेपी नड्डा का बयान जो है वो पटाक्षेप करता हुआ नजर आता है क्या? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है जो तेवर जेपी नड्डा ने दिखाए हैं जेएमएम के प्रति, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति, झारखंड सरकार के प्रति, उससे तो यह नहीं लग रहा है जो बीजेपी किसी भी परिस्थितियों में झारखंड में जेएमएम के साथ मिलकर सरकार बनाने की कवायद में जुटी हुई है। यह मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि चर्चा इस बात की भी थी, जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व झारखंड नेतृत्व की सलाह के बगैर इस मामले में आगे बढ़ते हुए सरकार बनाना चाहता है। लेकिन जब जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यदि ये बयान दिया है और बयान में सीधे तौर पर उन्होंने सरकार में शामिल होने या सत्ता परिवर्तन को लेकर कोई बातें नहीं कही है, लेकिन जो आरोप उन्होंने झारखंड सरकार पे लगाए हैं, जो आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे लगाए हैं, इससे तो यही लगता है फिलहाल जो बीजेपी इस तरह की किसी भी कवायद में नहीं है। तो क्या यह चर्चा अब खत्म हो जानी चाहिए जो झारखंड में बीजेपी और जेएमएम मिलकर कोई सरकार बनाने वाले हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहां पे मैं चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के एक पोस्ट की भी करूंगा, जिस पोस्ट में वो लिखते हैं जो जेपी नड्डा के कार्यक्रम में वो व्यक्तिगत कारणों से या व्यक्तिगत व्यस्तताओं की वजह से वो उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्हें भरोसा है जो जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। बहुत संक्षिप्त का यह पोस्ट साफ साफ यह संदेश तो नहीं देता है जो आगामी दिनों में कोई राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड में बदलेगा, लेकिन इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है जो शायद रघुवर दास यह कहना चाहते होंगे, जो अगले कुछ सालों के बाद जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस समय बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने में कामयाब होगी। हालांकि बीजेपी के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है यह तो आप तय करेंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में, 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने आदिवासियों के लिए सुरक्षित 28 सीटों में से 98% सीटें गंवाई थी। केवल पहले 2019 में उन्हें 2 सीटें मिली और 2024 के चुनाव में सिर्फ 1 सीटें मिली। तो इन समीकरणों को पार पाते हुए ही बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। नजरें हमारी विधायक दल की बैठक पर भी होंगी, जो क्या इन मुद्दों के अलावा कोई और मुद्दे होंगे जिस पर बीजेपी सरकार को विधानसभा में घेरती नजर आएगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं तो आप एयर नाउ को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।